प्रीति सिंह, Assistant Professor, TIT College of Pharmacy. Today my topic discuss about pre-formulation. हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज इंडस्ट्रियल फार्मेसी और प्री फॉर्मुलेशन हमारा क्या है टॉपिक है। तो क्या है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल इन phase of research and development in which the physical property of a drug molecule in order to develop effective and stable dosage form। मतलब कि हम जब ड्रग बनाते हैं तो उससे ड्रग बनाने से पहले जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्री फॉर्मुलेशन। उसी को हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन। अब हमारा इसमें देयर आर टू टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल सरफेस एरिया, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी और फ्लो प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ रिपोज। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो पार्टिकल साइज, पहले तो हम देखेंगे हमारा पार्टिकल साइज कि हमारा जो भी हम ड्रग बना रहे हैं तो हमारा उसमें पार्टिकल साइज कैसा है। पार्टिकल साइज, अब हम देखेंगे पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप मतलब कि एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस मतलब हो गया हमारा सिंगल फेज और क्रिस्टलाइन मतलब हो गया टू फेज। पार्टिकल सरफेस एरिया मतलब कि हमारा जो पार्टिकल का सरफेस एरिया है वो कितना बड़ा है। बल्क डेंसिटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं बल्क डेंसिटी एक इंस्ट्रूमेंट में भी हम उसको देख सकते हैं, बल्क डेंसिटी एपरेटस के नाम से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बल्क वेट अपॉन में बल्क वॉल्यूम। तो हम एक मेजरिंग सिलेंडर में हम क्या करेंगे, पहले हमारा पूरा पाउडर भर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें वो पूरा पाउडर भरने के बाद जितना वॉल्यूम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बल्क वॉल्यूम। और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू 50 टाइम्स तक टैप्ड करते रहेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टैप डेंसिटी। बल्क डेंसिटी और उसको हम टैप डेंसिटी बोल देंगे। अब हमारा आ गया नेक्स्ट फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो प्रॉपर्टी एक एमॉर्फस होता है और एक क्रिस्टलाइन। तो एमॉर्फस में क्या हो गया इन्होंने, एमॉर्फस में ये होता है कि जैसे एमॉर्फस हो गया हमारा, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें वो कैसे रहते हैं, पार्टिकल्स जो रहते हैं वो सेम फेज में रहते हैं। और इसमें जो क्रिस्टल होते हैं इसमें क्रिस्टल शेप में रहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज में क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक जैसा फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम चेक करेंगे अपने पार्टिकल में। और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी दूसरी क्या है, हमारी सेकंड केमिकल। ये अभी तक हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी, अब हमारी आ जाएगी ये फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये हमारी आ जाएगी हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। तो अब हमारा जैसे हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, एसिड दो टाइप का होता है हमारा, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस और बेस हाइड्रोलाइसिस। तो एसिड मतलब हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया कि जैसे हमारा कोई ड्रग वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस मतलब उसका कलर चेंज हो जाएगा। ज्यादा टाइम तक अगर कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन हम बना रहे हैं तो अगर हम उसको ज्यादा वाटर के कांटेक्ट में, अगर लिक्विड प्रिपरेशन आपने देखा होगा ज्यादातर क्या रहती है, उसकी एक्सपायरी कम समय तक रहती है। क्यों, क्योंकि उसमें वाटर की परमिबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है और रेसिमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बीसीएस। फर्स्ट यूनिट में ही हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीसीएस, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सरफेस ऑफ। अब इसमें हमारी तीन चीजें हम पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी, डिसोल्यूशन। तो पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गिवन सॉल्वेंट इंटर कंडीशन, मतलब कि एक ड्रग हमारी जो है कितने टाइम तक सॉल्युबल हो रही है, उसका एक स्टैंडर्ड टाइम, वो कितने टाइम तक सॉल्युबल तो हम करते हैं लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम तक वो सॉल्युबल कितनी देर में हो रही है। अब हमारा आ जाएगा परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, ड्रग टू फेस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज लिपोफिलिक। जितनी भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रग होती हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लिपोफिलिक ड्रग, हाइड्रोफिलिक ड्रग, हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर सॉल्युबल और लिपोफिलिक मतलब वाटर सॉल्युबल ऑयल सॉल्युबल। तो इसमें जो जितनी भी लिपोफिलिक ड्रग है हमारी वो किस में आ जाएगी, परमेबिलिटी में, जो कि प्लाज्मा लेवल को क्या करती है, क्रॉस करती है। अब हमारा क्या आ जाएगा, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस सॉल्युबलाइज अ सॉल्वेंट। जितने भी हमारे सॉलिड सब्सटेंस, जितने भी सॉलिड ड्रग होती हैं वो हमारे सॉल्वेंट में कितनी देर में डिसॉल्व हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। मतलब डिसॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यू डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। अब यही जो हमारा BCS है इसी को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब तो क्लास 1 में हमारी जो सॉल्युबिलिटी रहेगी वो हाई रहेगी, क्लास 2 में हमारी लो रहेगी, क्लास 3 में हाई रहेगी और क्लास 4 में जो हमारी सॉल्युबिलिटी रहेगी वो लो रहेगी अकॉर्डिंग टू ड्रग। फॉर एग्जाम्पल हम मेटोप्रोपेनॉल ले रहे हैं, डिजिटैलिस ले रहे हैं, तो हमारी जो ड्रग है वो किसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। अब ऐसे ही हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। अब परमेबिलिटी भी इसमें हाई रहेगी, फिर सेकेंड क्लास में हमारी हाई परमेबिलिटी रहेगी, फिर लो हो जाएगी, देन इसमें भी हमारी परमेबिलिटी कितनी रहेगी, लो रहेगी। थैंक यू।